हेलो डेवलपर्स, आज की इस वजाहती गुफ्तगू में हम एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सिर्फ बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से निकलकर रियल वर्ल्ड में प्रॉपरली काम करने वाले एआई एजेंट्स बनाने का सफर आखिर कैसा होता है। हम इस पूरी ट्रांजिशन को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आजकल बेसिक प्रॉम्प्ट से आगे बढ़ना बिल्कुल वक्त की जरूरत बन चुका है। अब जरा इस जॉब पोस्टिंग पर एक नज़र डालते हैं। वैसे पढ़ के थोड़ी हंसी जरूर आती है, क्योंकि इसने गलती से ये राज फाश कर दिया है कि आजकल एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर से आखिर क्या तवक्को की जा रही है। ये एक टाइटल तो एक है, लेकिन वाकई इसमें 5 अलग अलग हाईली टेक्निकल शोबों की डिमांड्स शामिल कर दी गई हैं। ये लिटरली 5 लोगों का काम लगता है। लेकिन यही आज की सबसे बड़ी हकीकत है, काम अब सिर्फ कुछ क्लेवर जुमले लिखने तक महदूद नहीं रहा। खैर, आज के सफ़र का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। हम आगाज़ करेंगे टेक आइडेंटिटी क्राइसिस से, फिर देखेंगे रेसिपी से शेफ तक का सफ़र, उसके बाद एजेंट सिस्टम की आर्किटेक्चर, प्रोडक्शन के लिए एजेंट्स को मजबूत बनाना, इंसानी एतमाद यानी ह्यूमन ट्रस्ट डिज़ाइन करना, और आखिर में इंजीनियरिंग का इर्तिका। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द टेक आइडेंटिटी क्राइसिस। और ये ही चीज़ हमें अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले आती है, रेसिपी से शेफ बनने का सफ़र। असल में टेक इंडस्ट्री इस वक्त एक अजीब से नेमिंग क्राइसिस से गुजर रही है। लोग अभी भी खुद को प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहते हैं, जो शायद 2 साल पहले तक तो ठीक था। लेकिन आज एजेंट सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, वो हकीकी दुनिया के काम कर रहे हैं, जैसे फ्लाइट्स बुक करना, ये कॉम्प्लेक्स रिफंड्स प्रोसेस करना। ये कंपैरिजन इस चीज़ को बहुत ब्रिलियंटली वाजे करता है कि सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखना प्रैक्टिकली किसी रेसिपी को फॉलो करने जैसा है। कोई भी स्टेप्स पढ़कर रेसिपी फॉलो कर सकता है, राइट? लेकिन एक एजेंट इंजीनियर होने का मतलब है पूरे किचन का मास्टर शेफ बनना। एक ऐसा शेफ जिससे ना सिर्फ मुकम्मल वर्कफ्लो और इंग्रेडिएंट्स का पता हो, बल्कि ये भी मालूम हो कि अगर कोई चीज़ जलने लगे तो नए फैसले फौरन कैसे लेने हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, एजेंट सिस्टम को आर्किटेक्ट करना। यहाँ सबसे पहली और अहम स्किल आती है सिस्टम डिज़ाइन। इन एजेंट्स को बनाते वक्त LLMs, टूल्स, डेटाबेसेस और सब एजेंट्स को बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह सिंक्रोनाइज करना होता है। अगर फाउंडेशन ठीक नहीं होगी तो डेटा इधर उधर उलझ कर रह जाएगा और पूरा सिस्टम स्पेगेटी कोड बन जाएगा। अगर किसी ने पहले माइक्रो सर्विसेज या कॉम्प्लेक्स बैकएंड सिस्टम्स पर काम किया है तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि डेटा का फ्लो स्मूथली मैनेज करना कितना क्रूशल है। दूसरी बड़ी स्किल है टूल और कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन। ज़रा इन इनपुट्स का फ़र्क देखते हैं। अगर मालूमात वेग होंगी, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ये कह देना कि यूज़र आईडी एक स्ट्रिंग है, तो AI कंप्लीटली अपनी तरफ से अज्यूम करना यानी बातें बनाना शुरू कर देगा। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्कीमा जहां एग्जैक्ट पैटर्न डिफाइन किया गया हो, वो AI के इस गैर ज़रूरी इमेजिनेशन को ब्लॉक कर देता है। फाइनेंशियल प्रोसेसिंग जैसे क्रिटिकल कामों में ऐसी इमेजिनेशन की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होती, वहां प्रिसिजन लाजमी है। अब आती है तीसरी स्किल, जिसे हम रिट्रीवल इंजीनियरिंग या आमतौर पर रैग कहते हैं। रैग का बुनियादी मकसद ये है कि मॉडल सिर्फ अपने पुराने ट्रेनिंग डेटा पर डिपेंड ना करे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर मुताल्लिका अप टू डेट डॉक्यूमेंट्स निकालकर उन्हें कॉन्टेक्स्ट में शामिल करे। जो दस्तावेज़ात यहाँ फेच होती हैं, वही दरअसल एजेंट की आखिरी लिमिट यानी उसकी परफॉर्मेंस का सीलिंग सेट करती हैं। अगर गार्बेज इन होगा तो गार्बेज आउट ही मिलेगा, क्योंकि मॉडल ब्लाइंड कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब दे देगा। इस डीप डिसिप्लिन को समझने के लिए इन 3 एसेंशियल स्टेप्स पर गौर करना ज़रूरी है। पहला, डेटा को मुनासिब चंक्स में स्प्लिट करना ताकि डिटेल्स मिस ना हों। दूसरा, एम्बेडिंग्स के जरिए उनके मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करना ताकि AI उनका कॉन्टेक्स्ट समझ सके। और तीसरा, री-रैंकिंग करना ताकि सबसे रिलेवेंट और ज़रूरी मालूमात फ़िल्टर होकर सबसे ऊपर आ जाएं। ये सिग्नल को नॉइज़ से अलग करने का बेहतरीन तरीका है। और अब एंटर होते हैं चौथे फेज में, एजेंट्स को प्रोडक्शन के लिए हार्डनिंग करना यानी सख्त जान बनाना। चौथी स्किल यानी रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग को डिफाइन करने के लिए एक बड़ा ही सीधा सा सवाल पैदा होता है। क्या होता है जब APIs फेल हो जाती हैं? एक लोकल डेमो में तो सब परफेक्टली चलता है, लेकिन रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल नेटवर्क्स का टाइम आउट होना और सर्विसेज का डाउन होना एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस अनप्रेडिक्टेबल माहौल में सर्वाइव करने के लिए क्लासिक बैक-एंड प्लेबुक का इस्तेमाल ज़रूरी है। रीट्राई लॉजिक जिसमें बैक ऑफ शामिल हो, टाइम आउट्स, फॉल बैक पाथ्स यानी एक सॉलिड प्लान B और सर्किट ब्रेकर्स, ये सब मिलकर एक सेफ्टी नेट बनाते हैं ताकि एक छोटी सी कैस्केडिंग फेलियर पूरे घर को गिरा ना दे। ज़्यादातर लोग जो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट से एजेंट्स बना रहे हैं, उनके पास अक्सर ये बैक-एंड एक्सपीरियंस नहीं होता, और यही वजह है कि प्रोडक्शन में उन्हें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक और सीरियस इशू, ज़रा इस कोड को देखते हैं। ये ब्रिलियंट तरीके से हमारी 5वीं स्किल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को हाईलाइट करता है। ये एक एक्चुअल प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक की मिसाल है, जहां एजेंट की इंस्ट्रक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। अगर बाउंड्रीज सेट ना हो
तो प्रैक्टिकली एजेंट वो सब कर गुजरेगा जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस अटैक सरफेस को डिफेंड करने के लिए कुछ एसेंशियल हाइजीन प्रैक्टिसेस लाजमी हैं। इनपुट वैलिडेशन, ताकि मलिशियस कमांड्स सिस्टम में एंटर ही ना हो, आउटपुट फिल्टर्स, और सबसे बढ़कर स्ट्रिक्ट परमिशन बाउंड्रीज। एक एआई एजेंट को क्लियरली पता होना चाहिए कि उसे अनअप्रूव्ड और डेंजरस एक्शंस, जैसे कि किसी की परमिशन के बगैर डेटा भेजना, बिल्कुल नहीं लेने। स्किल नंबर 6, इवैल्यूएशन और ऑब्जर्वेबिलिटी। इस सेंटेंस में बहुत वजन है कि वाइब्स डोंट स्केल, मैट्रिक्स डू। सिर्फ इंट्यूशन पर बेस करके ये ठीक लग रहा है कहना डिप्लॉयमेंट के लिए कोई वैलिड क्राइटेरिया नहीं है। डिबगिंग के लिए एजेंट के हर एक्शन, मॉडल की रीजनिंग और पूरी टाइमलाइन का एक लॉग्ड ट्रेस होना एब्सोल्युटली क्रूशल है, ताकि पता चल सके कि असल में कहां और क्या मसला आया। अब चलते हैं 5वें और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, डिजाइनिंग फॉर ह्यूमन ट्रस्ट। ये बात आती है 7वीं स्किल यानी प्रोडक्ट थिंकिंग पर। देखें, बैकएंड कोड अपनी जगह, लेकिन अल्टीमेटली इन सिस्टम्स को इंसानों ने यूज करना है। अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम्स के लिए एक ऐसा यूएक्स डिजाइन चाहिए जो अनसर्टिनिटी को स्मार्टली हैंडल करे, ग्रेसफुल फेलियर्स हो ताकि एरर आने पर लोग फ्रस्ट्रेट ना हो, और सबसे अहम बात, सिस्टम को यह पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर उसे ऑटोमेटिकली रुककर एक ह्यूमन को मदद के लिए एस्केलेट करना है। यही वो चीज है जो एतमाद यानी ट्रस्ट बिल्ड करती है। एंड फाइनल सेक्शन, इंजीनियरिंग का इर्तिका, आगे का रास्ता। यहां ऐसी 2 हाईएस्ट लेवरेज एक्शनेबल टिप्स हैं जिन पे अभी से अमल किया जा सकता है। नंबर 1, टूल स्कीमास को स्ट्रिक्ट टाइप्स के साथ कंप्लीटली टाइटन करना। और नंबर 2, जब भी फेलियर हो तो सिर्फ नए अल्फाज डालकर प्रॉम्प्ट को ट्वीक करने के बजाय बैकवर्ड ट्रेस करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि हकीकत यह है कि ज़्यादातर इश्यूज़ की रूट कॉज प्रॉम्प्ट के अल्फाज नहीं, बल्कि सिस्टम की आर्किटेक्चर और डेटा रिट्रीवल में छुपी होती है। इस वजाहती गुफ्तगू का इख्तिताम इस इंतहाई डीप और पावरफुल ख्याल के साथ करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर का टाइटल एक इब्तिदाई कदम था जिसने इस नई रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी, लेकिन अब एजेंट इंजीनियर ही वो फोर्स है जो इसे मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगी। सवाल यह है कि क्या हम इस नई टेक रियलिटी में इस नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? उम्मीद है इन स्लाइड्स के जरिए ये कॉम्प्लेक्स सफर मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गया होगा। ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि इस एवोल्यूशन में हमारा अगला कदम क्या होगा।